तो क्या आप भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में कंफ्यूज होते हो? और अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो, लास्ट तक देखते हो, तो इस वीडियो में मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम हलवा की तरह आपको सिखाने वाला हूं, मलाई मक्खन की तरह आपको परोस कर दे दूंगा। लेकिन खाना तो आपको ही है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, नोट्स बनाओ साथ ही साथ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यस, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में फ्यूचर में कोई काम शुरू होकर एक निश्चित समय तक चलता रहेगा। ध्यान देना, भविष्य में काम शुरू होगा, ठीक है, और एक निश्चित समय तक लगातार चलता रहेगा। यही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ट्रिक क्या है, मतलब कि आप कैसे जानोगे कि ये हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। सबसे पहले ध्यान देना कि हिंदी वाक्य के आखिरी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द दिए होंगे, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है। नहीं, यहाँ पे एक हल्का सा ट्रिक ये है कि इसके बाद आपको टाइम भी जरूर देख लेना है कि उस सेंटेंस में टाइम भी इंक्लूड किया गया होगा। उसके बाद ध्यान दो एक बात और, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टेंस का अगर आपको मतलब रूल और सीखना है कि कैसे आप उसके हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे, तो सबसे पहले उस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब एकदम दिमाग में सेट कर लेनी होती है। नोट्स में भी इसे जरूर लिखना। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। लेकिन ये याद रखना, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से शैल हैव बीन को अब उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और अगर आप शैल हैव बीन का यूज करते भी हो तो गलत नहीं होगा। बस ध्यान देना कि शैल हैव बीन का प्रयोग या तो सब्जेक्ट आई होगा तब करना है, और या तो वी होगा तब करना है, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन आप विल हैव बीन का यूज करो, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में विल हैव बीन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। और आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सेंटेंस कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता है, विल हैव बीन का प्रयोग एकदम आंख बंद करके कर सकते हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई सा भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर हिंदी एग्जांपल उसके सामने आ जाए तो उसे एक बात की प्रॉब्लम हमेशा होती है, एक कंफ्यूजन उसे हमेशा होता है, सिंस का यूज कैसे करें और फॉर का यूज कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, एक लाइन में समझो कि सिंस का यूज हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, मतलब कि देखो मैंने बताया था कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में टाइम जरूर दिया होगा, और अगर वो टाइम उस वाक्य में जो काम है उसके शुरू होने को दिखा रहा है, मतलब पता चल रहा है उस टाइम से कि काम इसी टाइम से, इसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो रहा है, तो आप ऐसे टाइम फ्रेम के पहले सिंस का प्रयोग करना। इसलिए मैंने बोला कि सिंस का प्रयोग करते हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, ठीक है। और हम बात करते हैं फॉर की। फॉर क्या दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है, जैसे कि कोई काम कितने समय से हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हिंदी वाक्य आ गया कि वह 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा होगा, है ना, तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने का काम 3 घंटे से हो रहा है, ठीक है। तो 3 घंटे से आपको ये पता चल रहा है कि वो जो पढ़ने का काम है वो कितने टाइम से हो रहा है, कितने समय से हो रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे टाइम फ्रेम के पहले, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का यूज करोगे, ओके। और अगर आपको सिंस और फॉर के बारे में डिटेल में सीखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पहले सिंस और फॉर की डिटेल वीडियो भी वहां से देख सकते हो। अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के 5 स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं, और ध्यान रखना कॉपी पेन निकाल करके बैठो, सो करके वीडियो मत देखो, कॉपी में नोट्स करते रहो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लो कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। साधारण वाक्य क्या होते हैं भाई? तो ऐसे वाक्य जिनमें काम का होना दिखाई देता है ना, काम का होना बताया जाता है, तो वो वाक्य क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल हैव बीन एक लौती हेल्पिंग वर्ब। अब देखो शैल हैव बीन का भी आप यूज कर सकते हो, मैंने बताया था कि वो तब करना जब सब्जेक्ट आई और वी हो, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ना कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल हैव बीन को उतना प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, हम विल हैव बीन का ही प्रयोग करते हैं कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कंटीन्यूअस टेंस का अगर आप कोई भी वाक्य बना रहे हो, चाहे कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कोई भी, या तो कोई भी परफेक्ट का कंटीन्यूअस हो, अगर उस टेंस के नाम में कंटीन्यूअस आए तो उसके वर्ब में आप आईएनजी जरूर जोड़ देना, ठीक है। जो मेन वर्ब होगी उसके आईएनजी फॉर्म का ही आप इस्तेमाल करना। उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो, फिर सिंस या फॉर प्लस क्योंकि टाइम फ्रेम तो दिया ही होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, कोई भी वाक्य हो, भले ही आप फ्यूचर पढ़ रहे हो, पास्ट प्रेजेंट कोई भी होगा, सिंस फॉर तो यूज करना ही करना है टाइम के लिए। तो ये ध्यान देना कि सिंस और फॉर में से आपको ये जरूर यूज करना ऑब्जेक्ट के बाद, फिर टाइम जो भी टाइम फ्रेम दिया होगा, टाइम पॉइंट दिया होगा, वो आप लिख दोगे। फिर हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्यों में काम नहीं हो रहा होगा, ठीक है, सिंपली। तो आप ये समझो, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आपको निगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक याद होगा, समझ लो, ठीक है। सबसे पहले बस क्या करना है आपको,
विल हैव बीन की जगह विल नॉट हैव बीन का यूज करना है। विल हैव बीन की जगह आपको विल नॉट हैव बीन का यूज कर लेना। आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेम स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस वाला यूज करना, बस विल हैव बीन की जगह विल नॉट हैव बीन यूज कर लेना। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, ये हिंदी का वाक्य है, ठीक है। मैंने बताया था कि लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, ये सब भी अगर आ रहा है और इसके साथ टाइम दिया गया हो, जैसे यहाँ पे दिया गया 3 घंटे से, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। ओके, तो इसमें क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यस अंग्रेजी पढ़ने का काम हो रहा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह ही लिख लिया हमने, ही ऐसे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। विल हैव बीन का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट क्या है, तो ही विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब क्या है? फॉर्म, इसमें वर्ब क्या? पढ़ना, तो रीड का रीडिंग कर लेना। अब भाई ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? जो मेन वर्ब होगी उससे क्या सा क्वेश्चन करो, क्या पढ़ रहा होगा? अंग्रेजी, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिख लिए। फिर मैंने बताया सिंस या फॉर में से कोई एक, तो सबसे पहले आप टाइम फ्रेम देखो क्या दिया। यहाँ पे दिया हुआ 3 घंटे से, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय अवधि है। इससे आपको पता चलता है यहाँ पे कि काम 3 घंटे से हो रहा है। मैंने बताया अगर ये पता चले अगर आपको कि कोई भी काम कितने समय से हो रहा है, तो ऐसे टाइम फ्रेम के पहले आप लगाते हो फॉर, तो ये बनाओगे आप फॉर 3 आवर्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा हिंदी वाक्य। वह 2027 से यहाँ काम नहीं कर रही होगी। सिंपली क्लियरली यहाँ पे वाक्य दिखा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सी होगा, एक लड़की है। उसके बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, क्योंकि काम नहीं करने की बात हो रही है, तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसका भी स्ट्रक्चर सेम अफर्मेटिव सेंटेंस वाला, बस विल हैव बीन की जगह विल नॉट हैव बीन। तो यहाँ पे विल हैव बीन की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? विल नॉट हैव बीन। उसके बाद अगेन वर्ब कैन जी फॉर्म लिखनी है, अफर्मेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना। वर्किंग हो गया, यहाँ के लिए हियर लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला 2027 से, तो 2027 से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि वो कितने सालों के बाद नहीं काम करेगी ना, आपको एग्जैक्ट टाइम पॉइंट दिया हुआ है, एकदम उसके काम ना करने का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि 2027 से वो काम नहीं करेगी। तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसा टाइम फ्रेम आया हो जिससे पता चलता है कि वो काम, जो भी सेंटेंस में बात कही गई है, जो भी काम हो रहा है, वो इसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो रहा है। समझ जाना, ऐसे टाइम के पहले आप क्या यूज करोगे? सिंस का। यहाँ पे सिंस 2027 है ना, ये बन जाएगा इसका इंग्लिश का सेंटेंस। ओके, अब बस लास्ट टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझ लो, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनसे आप प्रश्न पूछ सकते हो, जिनसे प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, ऐसे हिंदी के वाक्य या अंग्रेजी के वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझने वाली बात ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह का होता है, एक यस नो टाइप का होता है और एक WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो यस नो टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप क्या करते हो, ऐसे प्रश्नों का रिप्लाई आप सिंपली यस या नो में दे सकते हो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहे होगे, तो आप सिंपली हाँ या ना में भी जवाब दे ही सकते हो, ठीक है। तो ऐसा टाइप क्या हो गया? इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप। और अगर हम बात कर ले WH वर्ड का, तो ये देखो क्या होता है WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके बीच में कहीं पे भी प्रश्न पूछने वाला शब्द आ जाएगा, तो समझ लेना कि वो WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ऐसे सवालों का जवाब आप डिटेल में देते हो। WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका डिटेल में जवाब दिया जाता है। और WH वर्ड्स क्या हो गए भाई? जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, ये सब जो वर्ड होते हैं इन्हीं को WH वर्ड बोलते हैं। मतलब अगर इनके इस्तेमाल से सेंटेंस बन रहा है तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, यस नो टाइप की हिंदी वाक्यों की पहचान आप कैसे करोगे? यस नो टाइप की जो हिंदी के वाक्य होंगे ना, वो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होगा वो उससे शुरू होगा, वो वाक्य जैसे क्या से शुरू होगा। अधिकतम मेजॉरिटी सेंटेंसेस जो होते हैं यस नो टाइप की, वो हिंदी वाक्य जो उसका होता है उस क्या शब्द से शुरू होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें जल्दी से इन तीनों के स्ट्रक्चर की। तीनों में क्यों कहा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले देखो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर कैसे होगा। पहले आपको विल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी होगा, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सेम वही किस्सा, बस अगर आप ये स्ट्रक्चर याद कर लो यस नो टाइप का, मैं आपको WH वर्ड इंट्रोगेटिव सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। अगर आपको यस नो टाइप का स्ट्रक्चर याद हो गया, बस बहुत बढ़िया। फिर WH वर्ड के लिए स्ट्रक्चर लिखना है आपको, अगर मान लेते हैं तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो जो WH वर्ड है ना सेंटेंस की हिंदी वाक्य कहीं बीच में होगा, उसको पकड़ के लाओ और उसको सबसे पहले लिख दो। लिख दिया हमने WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद यस नो टाइप का जो स्ट्रक्चर है आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। WH वर्ड के बाद यस नो टाइप का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है जो ऊपर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इंट्रोनिगेटिव की। देखो भाई सिंपली मैं आपको बता दूं, इंट्रोनिगेटिव भी 2 ही तरह का होता है, ये भी यस नो टाइप में आएगा, ये WH वर्ड टाइप का भी आएगा। लेकिन बस आपको एक बात याद रखना है, अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए, तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव है, आपको सेम यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। और अगर WH वर्ड का इंट्रोगेटिव है तो आपको WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करना होगा। बस एक बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना, बस एक बात याद रखना, जो भी अगर आप इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, अगर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट तुरंत बाद ध्यान देना, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आपको क्या लगाना है? नॉट यूज करना है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबको पता है, हिंदी के वाक्य हो या फिर अंग्रेजी का वाक्य, आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेशन मार्क भी हम जरूर लगाते हैं। तो चलिए अब हम हिंदी के कुछ 1-2 एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अगर
फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करने वाले हो। सबसे पहले आप पहला हिंदी का वाक्य देखो, क्या हुआ कल सुबह से दौड़ रहा होगा। वाक्य को देखते ही पता चल रहा है कि अगर लास्ट में रहा होगा, रही होगी और उसके बाद टाइम दिया होगा कल सुबह से, तो वो क्या होगा भैया, कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वाक्य के शुरू में ही देखो क्या आया हुआ है, प्रश्न पूछने वाला शब्द। और मैंने बताया था कि जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो कौन सा टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यस नो टाइप। बस यस नो वाला स्ट्रक्चर यूज कर लो। क्या था, सबसे पहले आपको विल का यूज करना, जी कर लिया। स्ट्रक्चर आप पीछे देखो, अगर आप कॉपी में नोट किए, इसलिए मैं बोला तो कॉपी में स्ट्रक्चर नोट करते रहना। अगर नहीं नोट किया पीछे जाओ, नोट करो, फिर यहाँ पे और देखो इसको, ठीक है। सबसे पहले विल का यूज करना, फिर सब्जेक्ट होगा वह, तो हमने ही लिख दिया, आप यस कुछ भी लिख सकते हो। वैसे रहा होगा देख के पता चल रहा है कि लड़के की बात है, तो विल ही हैव बीन, उसके बाद लिख लेना है। फिर यहाँ पे जो वर्ब होगी उसकी एनजी फॉर्म, दौड़ना वर्ब है तो वर्ब की एनजी फॉर्म रनिंग यूज करोगे आप, ठीक है, रनिंग। फिर देखो टाइम फ्रेम की बात करते हैं, यानी इसके बाद सिंस और फॉर यूज करना है। तो सबसे पहले देखो कौन सा टाइम दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है कल सुबह से, और ये फ्यूचर की बात है। मैंने बोला था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम भी फ्यूचर में ही शुरू होगा, तो भविष्य में कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, यस्टरडे नहीं, टुमारो। और ये भी ध्यान दो कि कल सुबह से की बात हो रही है, तो सिंस और फॉर में से आप क्या यूज करोगे, ध्यान देना। अगर काम किसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहा है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, कोई टाइम पॉइंट ऐसा दिया हो जिससे काम शुरू हो रहा है, आपको लग रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कल सुबह से काम शुरू, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जो भी दौड़ने का काम है ये कल सुबह से शुरू होगा। कल सुबह एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। आप इससे पहले सिंस का यूज करोगे, ये नहीं कि कुछ भी यूज कर ले, फॉर यूज कर ले, जैसे कर दिया है। अगर ऐसा दिया होता 5 घंटे से दौड़ रहा होगा, कल सुबह से 10 घंटे से दौड़ रहा होगा, 20 घंटे से, ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया हो तो समझ आता है कि कितना समय दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम, तब फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे आप सिंस का यूज करोगे, ठीक है। विल ही हैव बीन रनिंग सिंस टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, यही इसका बनेगा इंग्लिश का सेंटेंस। फिर हम देखते हैं दूसरा हिंदी वाक्य, मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा होऊंगा। अब यहाँ पे देखो रहा होऊंगा आ गया, उसके बाद 2 बजे से टाइम भी दिया हुआ है, यानी ये कैसा वाक्य होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये वाक्य होगा, हिंदी का वाक्य। इसका स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला। अब उसके बाद देखो इसमें दिया हुआ है कि क्यों, जो शब्द पूछने वाला है, प्रश्न पूछने वाला है, वो वाक्य के बीच में आया, कैसा टाइप, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव, बिल्कुल सही। तो अब सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, अगर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले वो WH वर्ड का इंग्लिश सेंटेंस का शुरू में लिख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश का लिख लिया हमने वाई। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो भी यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है वही यूज करना है। यस नो टाइप के स्ट्रक्चर में क्या था, सबसे पहले विल लिख लो, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आई लिख लिया। अच्छा, आप इसको विल हैव बीन की मदद से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, आप इसको सिंस शैल हैव बीन की मदद से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने बताया था कि जैसा कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है कि आप विल हैव बीन का यूज करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो फ्यूचर टेंसेस में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वाई विल आई, उसके बाद हैव बीन, ध्यान देना, ये नहीं कि पहले विल हैव बीन ही लिखने बाद में आई लिखिए, नहीं, पहले विल फिर आई फिर हैव बीन, वाई विल आई हैव बीन। अच्छा, इसमें वर्ब की एनजी फॉर्म क्या होगी भाई, इंतजार करना, तो वेट का वेटिंग कर लो। फिर किसके लिए भाई, तुम्हारे लिए, तो फॉर यू कर लिया। अच्छा, वेटिंग फॉर यू 2 बजे से दिया हुआ है, तुम बताओ क्या यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 2 घंटे से इंतजार करूंगा, 4 घंटे से, 5 घंटे से। अगर ये पीरियड ऑफ टाइम दिया होता तो हम फॉर का यूज करते हैं ऐसे टाइम फ्रेम के पहले, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 बजे से, मतलब जो इंतजार करने का काम है वो 2 बजे से शुरू होगा उसका, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। और मैंने बताया था क्या कि ऐसे टाइम पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, उससे पहले सिंस, यहाँ पे सिंस 2 o'clock, यही बनेगा इसका अंग्रेजी का सेंटेंस, व्हाई विल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, ओके। अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से आपको समझाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया आप कमेंट में जरूर पूछो, ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो मेरी इस टेंस मास्टरी सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, इस सीरीज में मैंने पूरे टेंसेस को बहुत ही अच्छे से सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है, ऐसे समझाया हुआ है कि कक्षा 6 का बच्चा भी इसको आराम से सीख सकता है, आसानी से समझ सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर के मेरे सारे टेंसेस की वीडियोस को देखो, टेंसेस को सीखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। टेंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और अपने अगर आप ओवरऑल इंग्लिश भी इंप्रूव करना चाहते हो, आपको टेंस आना ही आना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर की जान है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जरूर से देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी अच्छे से टेंस आ सके, उनकी भी इंग्लिश बेहतर हो सके, एग्जाम में उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। और अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि मैं कौन सा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक उठाऊं और आपको सिखाना शुरू करूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर लिखना। और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर की अमेजिंग वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, लर्निंग वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। और चलिए मिलते हैं किसी एक और नए टॉपिक में, किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।